मोनिका ओ माय डार्लिंग की स्टोरी मोनिका के मर्डर के गिर्द घूमती है। उसका मर्डर उसी की ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने किया होता है और ऐसा क्या होता है कि मोनिका का मर्डर किया जाता है और एक प्लान बनाया जाता है। ये तमाम बातें आपको इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फिल्म के आगाज के अंदर एक कैरेक्टर गौरव को दिखाया जाता है जो कि शालू को पसंद कर रहा होता है। शालू उसी के ऑफिस के अंदर काम करने वाली एक लड़की होती है, लेकिन उसी के ऑफिस का एक और लड़का शालू को प्रपोज कर चुका होता है और शालू ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो ये बात गौरव के साथ शेयर करता है। गौरव के दिल के ऊपर ये बात गिरा गुजरती है और वो उसी ऑफिस की एक मशीन को इस्तेमाल करते हुए उसका मर्डर कर देता है। 6 माह के बाद का सीन मूवी के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक ऑफिस की पार्टी दिखाई गई है। इस पार्टी के अंदर यूनिकॉर्न का नया डायरेक्टर का इंतखाब किया जाता है। तमाम लोग ये सोच रहे होते हैं कि सीईओ अपने बेटे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट पर नामजद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे को अनाउंस किया जाता है, जिसके ऊपर सीईओ का बेटा निशिकांत थोड़ा अपसेट होता है। उसके बाद जे एक रोबोट की इनॉग्रेशन करता है जो कि बड़ी महारत के साथ वाइन को सर्व करता है और तमाम लोग इस टेक्नोलॉजी को देख के बेहद खुश होते हैं। ऑफिस में की गई इस शानदार पार्टी के बाद मोनिका और जे का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि जे और मोनिका के दरमियान में लव अफेयर चल रहा होता है। मोनिका वहां पर उसको बताती है। इस सीन के अंदर मोनिका जे को मुबारकबाद देती है और जे समझता है कि शायद वो उसकी कामयाबी के ऊपर उसको मुबारकबाद दे रही होती है, लेकिन हकीकत में बात कुछ और होती है। मोनिका उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जे उसे कहता है कि तुम इस बच्चे को जाया कर दो, लेकिन मोनिका उसकी इस बात को नहीं मानती और वो उसे समझाती है कि वो इस बच्चे को कैरी करेगी। उसके बाद फिल्म के अंदर अगला कैरेक्टर निकी का आता है। निकी जो कि सीईओ की बेटी और जे की फियांसी होती है। निकी आर्टिस्ट है और पेंटिंग करती है और बाप के पैसे के ऊपर ऐश करने वाली एक बेफिक्र लड़की है। शालू जो कि जे की बहन है, वो एक पार्सल लेकर जे के ऑफिस के अंदर आती है और उसको वो पार्सल देती है। जैसे जे वो पार्सल को ओपन करता है तो उसके अंदर एक लेटर मिलता है जहां पर जे को मिलने को बोला जाता है और ये लेटर मिस मोनिका की जानिब से जे को लिखा जाता है और इस लेटर के साथ जे को कुछ तस्वीर मिलती हैं जो कि उसकी पिछली रात की होती हैं, जो उसने मोनिका के साथ बिताई होती हैं। इन तस्वीरों को देखकर जे बड़ा हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि मोनिका ने ही उसको ये तस्वीरें सेंड की हैं और वो इस लेटर में लिखे हुए होटल के ऊपर पहुंच जाता है। वो जैसे ही इस होटल के अंदर दाखिल होता है तो वहां पर वो निशिकांत को देखता है जो कि सीईओ का बेटा है। उसे देखकर निशिकांत को इस होटल के रूम के अंदर देखकर जे बुखला जाता है कि मोनिका और निशिकांत आपस में मिले हुए हैं और वो दोनों मिलकर जे को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन स्टोरी कुछ और ही होती है। निशिकांत जे को ये बताता है कि मोनिका ने उसे भी अपने जाल के अंदर फंसाया हुआ है। निशिकांत को भी यही कह रही है कि वो उसके बच्चे का बाप है। इसी होटल के रूम में एक तीसरा कैरेक्टर भी दाखिल होता है जिसका नाम अरविंद है और अरविंद इन्हीं के ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। अरविंद का भी यही इशू होता है। वो भी सेम यही बातें करता है कि मोनिका और उसने किसी रिजॉर्ट के अंदर कुछ पल बिताए थे और मोनिका उसे भी ब्लैकमेल कर रही है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इतने में जे के मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है और वही मैसेज निशिकांत और अरविंद के मोबाइल के ऊपर भी आता है। निशिकांत इनको मशवरा देता है कि हम मोनिका का कत्ल कर दें, लेकिन शुरू के अंदर जे और अरविंद इस बात के ऊपर रजामंद नहीं होते। वो इसका मर्डर करने से घबराते हैं। तो निशिकांत उनको फ्यूचर के बारे में समझाता है कि किस तरह मोनिका की डिमांड बढ़ती जाएंगी और वो दिन ब दिन इनके अखराजात बढ़ाती रहेगी और वक्त गुजरने के साथ साथ सीईओ को भी इनके अफेयर का पता चल जाएगा और इसी तरह इनकी फैमिली रूटीन भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह जे और अरविंद कन्विंस हो जाते हैं कि हम ये मर्डर करेंगे। निशिकांत मर्डर का प्लान बनाता है। वो 4 कॉइन्स टेबल के ऊपर रखता है और हर कॉइन के साथ एक रोल एसोसिएट होता है। पहला कॉइन अरविंद उठाता है और अरविंद के कॉइन के ऊपर जैक लिखा होता है और जैक ने बॉडी को डिस्पोज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉइन जे उठाता है। जे के पास किंग का कॉइन आता है। किंग का काम बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का होता है और निशिकांत के पास एस वाला कॉइन आता है, यानी कि वो मोनिका को किल करेगा। निशिकांत कहता है कि हम तीनों मिलकर ये मर्डर कर रहे हैं और हम तीनों ही इसके बेनिफिशियरी हैं, तो हमें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। कि जिस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये मर्डर हम तीनों ने कमिट किया है। तीनों उस एग्रीमेंट के ऊपर अपने अंगूठे लगाते हैं। अगर ये मर्डर का पता चले तो ये तीनों को इसकी सजा मिलेगी। अब प्लान के मुताबिक सबसे पहले जे देवलाली निकी के साथ पहुंच जाता है और वहां पर वो निकी को वाइन के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला के दे देता है ताकि निकी वहां पर सो जाए और उसके माइंड में यही हो कि जे उसके साथ देवलाली के अंदर था। देवलाली जो कि 172 किलोमीटर दूर है मुंबई। निकी के सोने के बाद जे लेक के अंदर जाता है और वहां से वो लेक को क्रॉस करता है और ट्रेन लेके पहुंचता है मुंबई के अंदर। और इसी दौरान मोनिका भी पहुंच जाती है मुंबई से पुणे और एक लाश जो कि कवर के अंदर लिपटी हुई है वो घसीटते हुए दिखाया जाता है। ये लाश वैन के अंदर पड़ी होती है और जे इस लाश वाली वैन को ड्राइव करते हुए जंगल के अंदर ले जाता है और जंगल के अंदर अरविंद इसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। जैसा कि हम पहले ही प्लान के अंदर देख चुके हैं कि अरविंद ने बॉडी को डिस्पोज करना होता है, लेकिन अरविंद अकेला ये काम करने से घबरा रहा होता है। वो जे को कहता है कि तुम मेरा इसमें साथ दो, मैंने इससे पहले कभी भी मर्डर नहीं किया।
वो लोग बॉडी को जंगल के अंदर फेंक के भाग जाते। ये सारा काम तमाम करने के बाद अगले दिन जब दफ्तर में अरविंद पहुंचता है तो अरविंद काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, इवन कि उसने अपने शू लेसेस भी बंद नहीं किए होते। और दूसरी तरफ कैरेक्टर दिखाया जाता है जे का, जो कि ऑफिस के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंटली घूम रहा होता है, लेकिन अरविंद परेशान होता है कि मनिका भी नहीं ऑफिस के अंदर आई और उसी तरह निशिकांत भी दफ्तर के अंदर नजर नहीं आ रहा। जे अरविंद को समझाता है कि घबराने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को नॉर्मल रखो। दफ्तर के अंदर रूटीन की मीटिंग चल रही होती हैं। इस मीटिंग के अंदर मोनिका ने आना होता है, तमाम लोग मोनिका का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में दफ्तर के अंदर मोनिका एंटर होती है। मोनिका को देखते ही जे और अरविंद के हवास खो जाते हैं और उनको अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। जंगल के अंदर कुछ शिकारी शिकार के लिए आए होते हैं और उनको वहां पर मिलती है एक येलो रैप के अंदर लिपटी हुई बॉडी, और वो बॉडी होती है निशिकांत की। ये बहुत सरप्राइजिंग मोड होता है मूवी के अंदर, क्योंकि मारना निशिकांत ने मोनिका का था और उल्टा काम हो गया कि निशिकांत खुद मर चुका है। पूरे दफ्तर के अंदर हलचल मच जाती है कि निशिकांत को किसने और कैसे मारा। जे और अरविंद ये सोचने लगते हैं कि निशिकांत को मोनिका ने कत्ल किया है और अब अगला नंबर इन दोनों का है। और दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी होती है और यहाँ पर एसीपी की एंट्री होती है, जो कि हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से देख रही होती है और वो हर कैरेक्टर को बड़े शक की निगाह से देखती है। वो जे की भी इन्वेस्टिगेशन करती है और ऐसी बातें उसके साथ शेयर करती है कि जे के हवा से उड़ जाए। उससे अगले दिन ही अरविंद के घर एक पार्सल आता है। उसी टाइम जे के घर के बाहर भी एक पार्सल पड़ा हुआ होता है। जे उस पार्सल को उठाता है और टीवी लगा के उस पार्सल को खोलने लगता है। जैसे वो टीवी लगा के पार्सल खोलने लगता है तो वहां पर एक डेथ न्यूज चल रही होती है, जो कि अरविंद की डेथ न्यूज होती है कि अरविंद को एक सांप ने डस लिया है और जे घबराकर वो पार्सल दूर फेंक देता है। उसके पार्सल के बॉक्स में से भी एक कोबरा स्नेक बाहर निकलता है। जे उसी जगह पर स्टिल हो जाता है। जे के स्टिल रहने की वजह से स्नेक वहां से चला जाता है और इस तरह जे की जिंदगी बच जाती है। उसके बाद जे के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है, मुझे एग्रीमेंट के बारे में सब पता चल गया है, अगर तुम जानना चाहते हो टेरेस के ऊपर आ जाओ। इस मैसेज के साथ वो एग्रीमेंट की पिक्चर भी होती है जो उन लोगों ने साइन किया होता है। जे जैसे टेरेस पे पहुंचता है उसको एग्रीमेंट नजर आता है। वो एग्रीमेंट को उठाने के लिए जैसे ही वहां पर बढ़ता है उसको टांगों से पकड़कर कोई शख्स नीचे गिरा देता है और वो कोई और नहीं, वो गौरव होता है। जे नीचे नहीं गिरता है। जे उस एग्रीमेंट को देख लेता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उस एग्रीमेंट के पास पहुंचता है तो हवा से वो उड़कर नीचे गिर जाता है। एग्रीमेंट वहां से उड़कर नीचे गिर जाता है और पुलिस की गाड़ी की स्क्रीन के साथ चिपक जाता है। जे आहिस्ता आहिस्ता से बिल्डिंग के नीचे आता है और बड़ी होशियारी के साथ उस एग्रीमेंट को उठाता है, उस कागज को पकड़कर अपनी शर्ट को साफ करने लगता है और इस तरह जे इस सीन में भी बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो वो पीछे गौरव को देखता है। गौरव उसे देख के परेशान हो जाता है कि मैंने तो इसे ऊपर से धक्का दिया था और जिंदा कैसे है। जे दोबारा जब उस एग्रीमेंट को देखता है तो वो ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं होता, वो एग्रीमेंट की कॉपी होती है। वो इस एग्रीमेंट को जे घर से ये सोच के निकलता है कि बजाय इसलिए कि मोनिका उसे मार दे, वो मोनिका के फ्लैट के ऊपर जाए और वो मोनिका को मारने के लिए वो उसके फ्लैट के ऊपर जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत धक्का मुक्का होता है। कभी मोनिका उसे मारने की हालत में होती है और इसी तरह कभी जे मोनिका को मारने की हालत में होता है। वो दोनों एक दूसरे लड़ के थक जाते हैं और फर्श के ऊपर गिर जाते हैं। जे उसे कहता है कि तुम मर्डर हो, तुमने मर्डर किया है 2 लोगों का, निशिकांत का और अरविंद का, और अब तुम मेरा भी मर्डर करना चाह रही हो। 2 दफा तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन मोनिका इस बात से डिनाई कर देती। तो मोनिका उसे बताती है सारा वाकया कि वो वहां पर उस दिन मुंबई पहुंची थी लेकिन वहां पर निशिकांत आया ही नहीं और इसी तरह वो वापस आ गई और उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया। अब जे को भी मोनिका के ऊपर यकीन आ चुका होता है कि मोनिका मर्डर नहीं है और वो जे को वाइन सर्व करती है। अभी जे वाइन पीने ही लगा होता है कि जे के नंबर के ऊपर निकी की कॉल आने लगती है। निकी जे को कहती है कि उसने एक ख्वाब देखा है जिसके अंदर उसको मारने की कोशिश करता है और निकी कहती है शुक्र है कि तुम अभी जिंदा हो और तुमने मेरी कॉल उठाई है, तो मुझे ये बताओ कि तुम किस जगह पे हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। जे अभी ये कॉल सुन रहा होता है। जब वापस पलट के देखता है तो मोनिका के मुंह से झाग निकल रही होती है और मोनिका मर चुकी होती है। जे ये सिचुएशन देख के घबरा जाता है क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर मौजूद होता है और वो इस फ्लैट से चुपके से निकलने का सोचता है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है एक अंधी औरत उसके साथ टकरा जाती है जिसकी छड़ी और ऐनक नीचे गिर चुकी होती है। वो उस औरत को छड़ी और ऐनक थमाता है और नीचे चला जाता है। जे की बहन शाहलू ये समझ रही होती है कि जे ने ही तमाम मर्डर किए हैं और मोनिका का मर्डर भी उसी ने किया है। वो जे को तमाचा मारती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर एंट्री होती है एसीपी की, जो कि जे के दफ्तर के अंदर आती है और वो जे को खूब डराती है कि वो किसी भी तरह से इस केस से बच नहीं सकता, वो किसी न किसी तरह से इस तक पहुंच जाएगी। अब जे बुरी तरह से घबरा रहा होता है कि तमाम का तमाम मुद्दा इसके ऊपर ही पड़ेगा। जे को रास्ते के अंदर उसका सिक्योरिटी इंचार्ज मिलता है जिसको दफ्तर के अंदर से निकाल दिया गया था, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर था। फिर जे उससे मादरत करता है कि तुम्हारे रिपोर्ट के मेल फंक्शन की वजह से तुम्हें नौकरी से निकलना पड़ा। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर उसे समझाता है कि तुम्हें अपने रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, ये जानबूझकर एक एक्सीडेंट शो किया गया है लेकिन हकीकत में उसका मर्डर हुआ है और किसी ने उसको जानबूझकर मारा है। जे उससे मिलने के बाद शालू के घर जाता है जो कि उसकी बहन है। वहां पर गौरव पहले से ही मौजूद होता है और वहां पर गौरव जे की बातें सुन लेता है
कि जे को पता चल चुका है कि उनके ऑफिस के कॉलीग का मर्डर हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और जानबूझकर इसको भी फंसाया जा रहा है। ये बातें जब गौरव सुनता है तो गौरव अपनी जान को खतरा महसूस करता है, लेकिन गौरव कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट का मैनुअल कंट्रोल का कोई भी लेजर वहां से नहीं मिला। जे कहता है ये रिपोर्ट मैंने बनाया है, मैं इसको हैक करके तमाम एंट्री चेक कर सकता हूँ कि किसने किस वक्त इस रिपोर्ट को हैंडल किया है, और वो ये चीजें जानने के लिए गौरव को अपने साथ बिठाता है और वापस यूनिकॉर्न फैक्ट्री के गोदाम के अंदर लेके चला जाता है। जे अपने रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है और वहाँ से उसको लॉग डिटेल मिल जाती है और उसको ये पता चल जाता है कि ये तमाम काम गौरव ने किया है। अब गौरव ये बात जान चुका होता है कि जे को तमाम के तमाम हिस्ट्री का पता चल गया है। वो जे के ऊपर अटैक करता है और उसको मारने की भी कोशिश करता है। बॉडी को ले जाते वक्त गौरव ये बात करता है कि उसी ने ही निशिकांत को मारा है और उसी ने ही अरविंद के घर में सांप भेजा था, लेकिन तुम हमेशा बचते रहे जब जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। और वो ये भी कहता है कि शालू और उसके दरमियान में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। फिर वो फ्लैशबैक दिखाता है उस पिछले मर्डर का जो कि उसने रिपोर्ट के जरिए से शालू के बॉयफ्रेंड का किया होता है। लेकिन उसी रात वहाँ पर निशिकांत आ जाता है जब वो मर्डर कर रहा होता है, और निशिकांत ये देख लेता है कि गौरव ने मर्डर किया है और निशिकांत पहले ही अपने बाप की फैक्ट्री को जलाना चाह रहा होता है। अब निशिकांत मुख्तलिफ तरह के काम गौरव से लेना शुरू कर देता है, जैसा कि मोनिका के घर के अंदर खुफिया कैमरेज का नस्ब करना और इसी तरह के दूसरे काम। फिर एक वक्त आता है जब निशिकांत उसे कहता है कि मोनिका को मार दे, लेकिन गौरव मोनिका को मारना नहीं चाह रहा होता। निशिकांत उसे धमकी देता है कि अगर वो मोनिका का कत्ल नहीं करेगा तो वो शालू को सब कुछ बता देगा कि उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल गौरव नहीं किया है। ये बात सुनते ही गौरव हमलावर होता है निशिकांत के ऊपर और गहरी जर्ब लगाता है उसकी गर्दन के ऊपर और उसको मार देता है। लेकिन मारते समय उसके हाथ लगता है एक एग्रीमेंट लेटर जिसके ऊपर 3 लोगों के दस्तखत हुआ होते हैं। एक का तो वो मर्डर कर चुका है और 2 लोग अभी बाकी हैं। तो गौरव ये समझने लगता है कि जे और अरविंद को भी इस बात का इल्म है कि गौरव ने ही मर्डर किया है, और वो ये जानता है कि ये 2 लोग इसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं और ये शालू को ये बात बता सकते हैं। तो ये फिर प्लान बनाने लगता है इन दोनों को मारने का, और वो जे के ही बनाए हुए रोबोट से जे को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से रोबोट काम करना बंद कर देता है। गौरव अंदर आके रोबोट को देखने लगता है और जे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये क्या बेकार मशीन तुमने बनाई है। इतने में रोबोट गौरव की गर्दन को पकड़ता है और घुमाकर ऊपर उठा देता है, क्योंकि अब रोबोट को जे अपनी घड़ी के साथ कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि ये रोबोट मेरा है और मैं इसके फीचर्स बेहतर तरीके से जानता हूँ। लेकिन मोनिका का मर्डर केस तो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ कि मोनिका का कत्ल किसने किया है। एसीपी शक कर रही होती है जे के ऊपर। बूढ़ी औरत ने उस घर से किसी को उतरते हुए देखा और जिस शख्स ने मोनिका का मर्डर किया है उसको एक बूढ़ी औरत पहचानती है। वो बुढ़िया पिछले 30 साल से परफ्यूम बेच रही होती है, तो नोटोरियस और परफ्यूम उस मर्डर ने लगाया हुआ है, ये वो बुढ़िया बताती है। लेकिन इस पे जे बोलता है कि ये परफ्यूम तो बहुत से लोग लगाते हैं। अभी ये ईमेल जे टाइप कर रहा होता है और उसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें लिख रहा होता है कि उसको उसकी बहन शालू का फ़ोन आता है। अमंग ने मोनिका का कत्ल किया है और वो जे के ऊपर वैसे ही शक करती रही। जे और निकी की शादी हो जाती है और ऑफिस के चंद लोग इस शादी के अंदर शिरकत करते हैं। इस शादी के अंदर एसीपी भी मौजूद होती है, जो एसीपी उसे कहती है कि अगर मोनिका का बच्चा होता तो वो तेरा क्या लगता। तो जे बोलता है बेटा या बेटी, जिस पे एसीपी बोलती है नहीं साला या साली। ये सुनकर जे के आसान कथा हो जाते हैं। एसीपी से बात होने के बाद वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाकर अपना एग्रीमेंट लेटर ढूंढने लगता है। वो यूनिकॉर्न के अंदर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि बेशुमार उनके एग्रीमेंट की कॉपीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जगह जहाँ पर वो एग्रीमेंट लेटर हो सकता है वो शालू का घर था, वो उसकी भी मुकम्मल छान कर लेता है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो ढूंढता ढूंढता गौरव के घर पहुँचता है और वहाँ पर एक खुफिया लॉकर उसको मिलता है। वो उसको खोलने की कोशिश करता है और उस लॉकर के अंदर से उसको मिलता है अपना साइन किया हुआ एग्रीमेंट और उसकी जान के अंदर जान आ जाती है। वो उस एग्रीमेंट को आग लगा के जलाने लगता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। लेकिन दोस्तों ये एग्रीमेंट जलता जा रहा होता है और जे के दाएं और बाएं जानब कोबरा स्नेक्स आके खड़े हो जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मोनिका ओ माय डार्लिंग की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी लाइन को।